सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य मंत्री मौजूद थे। पीएम मोदी ने सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि आज नई ऊर्जा के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का शुभारंभ है। आज देश को गरीब और मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी मिल रही है। तकनीकी भाषा में इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना वैक्सीन का आज ड्राई रन किया जाएगा। इसके लिए 6 अस्पताल केजीएमयू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, सहारा अस्पताल, माल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत 6 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। सहारा अस्पताल निजी क्षेत्र का अस्पताल है। हर सेंटर पर 10 लोगों को बुलाया जाएगा। मिर्जापुर में नव वर्ष 2021 के आगमन पर अपने जीवन में खुशियां और उल्लास की कामना के साथ लाखों की संख्या में भक्तों ने माता विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाई। माता लक्ष्मी के दिन से ही आरंभ हुए नव वर्ष की पहली किरण धरती पर पड़ने के साथ ही लाखों की तादाद में जगत जननी आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के धाम में पहुंचे लोग भक्तों ने हाजिरी लगाकर दर्शन पूजन कर मंगल कामना की। कुशीनगर में 2 दिन पूर्व कोचिंग से लौटते समय अगवा हुए 11 साल के बच्चे को पुलिस ने 36 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। इस केस का मास्टरमाइंड कोचिंग संचालक ही निकला। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपी ने बच्चे की मां को इंटरनेट कॉल के माध्यम से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मकर संक्रांति से मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। इससे जुड़ा मजबूत ड्राइंग यानी नक्शा तब तक सामने आ जाएगा। मंदिर की नींव में लोहा नहीं होगा, तांबे के साथ पत्थर, प्लेन कंक्रीट या चूना होगा, तय नहीं हुआ है। सोने की ईंट देश में कहीं से भी नहीं आई है। मुरादाबाद जिले में तेज रफ्तार पिकअप ने वैन में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वैन सवार एक महिला, 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। मृतक चंडीगढ़ से वैन में सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे थे। सभी ईंट भट्ठा मजदूर थे। बीजेपी के दिग्गज नेता तथा पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी कोरोना संक्रमण की चपेट में है। प्रयागराज में इलाज करा रहे केसरीनाथ त्रिपाठी की तबीयत बिगड़ने पर उनको संजय गांधी पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया गया है। केसरीनाथ त्रिपाठी इटावा में हिंदी सेवा निधि के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए थे। इसके बाद उनकी तबीयत कुछ खराब थी। जांच कराने पर वह कोरोना वायरस संक्रमित मिले थे। कानपुर पुलिस का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। 2 साल पहले साल 2018 में बर्रा इलाके से चोरी हुई वैगनार कार का इस्तेमाल बीढूर पुलिस स्टेशन के एसओ कौशलेंद्र प्रताप सिंह करते हुए पाए गए हैं। कौशलेंद्र बीते साल 2020 में 2 जुलाई को बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के साथ मुठभेड़ में घायल हुए थे। 15 दिन पहले कार को सर्विस के लिए सर्विस सेंटर भेजा गया, जिसके बाद कार मालिक ओमेंद्र सोनी के पास फीडबैक लेने के लिए कॉल की गई। तब पुलिस की इस करतूत का खुलासा हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वर्ष 2022 में भाजपा को हराने का अंतिम अवसर है। किसान, गरीब व नौजवान सभी भाजपा के विरुद्ध लामबंद हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। भाजपा झूठ की राजनीति करती है और शोध करती है और नफरत फैलाती है। पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता को सच्चाई बतानी है और समाजवादी पार्टी की सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताना है। किसानों को बाजार के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कारपोरेट की पक्षधर है, इसलिए किसान विरोधी 3 कानून बनाकर उसे बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रही है।
नव वर्ष की बधाई देते हुए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि सरकार की अहंकारी व निरंकुश प्रवृत्ति के वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा व देशद्रोह जैसे कानूनों का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है, जो तत्काल बंद होना चाहिए। अपनी कमियां छिपाने के लिए भाजपा समाज में भेदभाव व विभाजन को बढ़ावा देने में लगी है, जिसके रिजल्ट बेहद घातक होंगे। नए साल के जश्न के दौरान शराबियों ने सड़कों पर जमकर हुड़दंग मचाया। देर रात पुलिस ने जमकर लाठी फटकार कर हुड़दंग मचा रहे युवकों को खदेड़ दिया। इसके अलावा हाईवे पर स्थित अमनतास होटल के गार्ड की दरोगा और सिपाही के बेटे ने शराब के नशे में जमकर पिटाई कर दी। यह मामला मेरठ का है। हाईवे पर तैनात पुलिस कर्मियों ने दोनों युवकों को पकड़कर थाना पुलिस को सौंप दिया। माफिया अतीक अहमद पर लगातार प्रयागराज पुलिस प्रशासन का शिकंजा कस रहा है। धूमनगंज के नसीरपुर सिलना गांव में माफिया की 37 बीघा जमीन को पुलिस ने डीएम के आदेश के बाद कुर्क कर दिया। यहां कार्रवाई संबंधी बोर्ड लगा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद से माफिया के गुर्गों में हड़कंप मचा हुआ है। संस्कृत की पढ़ाई करने वाले मेधावियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से सत्र 2020-21 में उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति संस्कृत की विकास योजना के तहत परंपरागत धारा में मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशाला, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के साथ ही माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी मिलेगा। बागपत के 57 वर्षीय किसान गलतान सिंह ने दिल्ली के गाजीपुर यूपी गेट पर धरने के दौरान दम तोड़ दिया। गलतान सिंह की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। यूपी गेट पर चल रहे किसानों के धरने में गलतान सिंह कई दिनों पहले शामिल हुए थे। रात में उनके सीने में अचानक दर्द उठा, जिसके बाद उनको मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र पुलिस की सूचना पर 8 साल से फरार चल रहे दुर्दांत अपराधी को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया गया। आरोपी वर्ष 2012 में अपने एक साथी ताजमुल दुखी शेख की हत्या कर फरार चल रहा था। यूपी एसटीएफ को आरोपी की गोरखपुर में छिप कर रहने की सूचना मिली थी। आरोपी इनामुल हक को गोरखपुर रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 से गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अप्रैल में कराने की तैयारी है। सीबीएसई की 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 4 मई से शुरू होने के ऐलान के बाद यूपी बोर्ड ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 14 जनवरी को होने वाली बैठक में यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वैसे भी यूपी में 31 मार्च को पंचायत चुनाव की समाप्ति के बाद से ही यूपी बोर्ड परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इस समय स्कूलों में प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। आज गोरखपुर दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिवक्ताओं की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर उन्हें तोहफा देंगे। कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं तहसील सदर में करीब 9 करोड़ की लागत से बनने वाले मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चैम्बर्स का शिलान्यास करेंगे। उधर कैंपियरगंज में भी सीएम के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, जहां करीब 37 करोड़ की सौगात देंगे।